नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों कि समाचार पत्रों में नए नए खुलासे आपको देखने को मिल रहे हैं और इस खुलासों से लोगों को बड़ा झटका लग रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना अब असंभव है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, चूंकि सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा सकती किसी भी दशा में। फर्जी डिग्री का खेल अभी भी जारी है मित्रों। ऐसे कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं जो फर्जी डिग्रियों को लेकर के हैं। साथ ही साथ पीजीटी परीक्षा पर आयोग का दावा जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। आयोग दावा कर रहा है, आखिर क्या दावा है और आंदोलन पर आपकी रणनीति। तमाम साथी लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन का आगाज किया जाए, आंदोलन का आगाज किया जाए, आंदोलन किया जाए, तब आयोग जाकर के कुछ संभलेगा। अन्यथा की स्थिति में लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का ठेका आयोग को सरकार ने दे ही दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन फर्जी डिग्रियों का खेल क्या है। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर शेयर किया करिए, क्योंकि आपके हक अधिकार की लड़ाई लगातार युवा मंच टीम पूरी मजबूती से लड़ती चली आ रही है। इस विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। मोनार्ड विश्वविद्यालय में 50,000 से लेकर के 4 लाख तक में मिलती थी फर्जी डिग्री। ये हापुड़ की खबर है और हापुड़ में कई ऐसे अभियुक्त हैं जो फर्जी डिग्रियों पर नौकरी कर रहे हैं। हापुड़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्रियों का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और इस पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। आपको बता दें, मोनार्ड विश्वविद्यालय में एक संगठित फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है, जो युवाओं को एलएलबी, बीटेक जैसी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की डिग्री प्रदान कर रहा था। इस अवैध गतिविधि के लिए युवाओं से 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही थी। यह जानकारी एसटीएफ जांच में सामने आई। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान 1372 फर्जी मार्कशीट और डिग्री, 262 फर्जी प्रोविजनल और माइग्रेशन प्रमाण पत्र, 14 मोबाइल फोन, 1 आईपैड, 7 लैपटॉप, 26 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 6,54,800 रुपये नगद बरामद किए हैं। शनिवार को हिरासत में लिए गए विश्वविद्यालय के मालिक विजन सिंह और उसके पुत्र संदीप कुमार सिंह सभी 10 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आप समझिए कि विश्वविद्यालय के मालिक विजेंद्र सिंह और उनके पुत्र भी इसमें शामिल हैं। बात समझिए, मामला कहाँ तक का है। ये तो पकड़ी गई डिग्रियां हैं। ऐसी तमाम डिग्रियां हैं जिन पर आज भी पर्दा नहीं उठा है। विदित हो कि एसटीएफ को मोनार्ड विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने की शिकायत मिली थी। जांच में पता चला कि एक गिरोह सक्रिय है जिसमें संदीप कुमार उर्फ संदीप सेहरावत शामिल है। जब एसटीएफ ने विश्वविद्यालय में छापा मारा तो संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पूछताछ में संदीप ने बताया कि हरियाणा में मोनार्ड विश्वविद्यालय की विभिन्न डिग्रियों की फर्जी मार्कशीट वह विजय सिंह के कहने पर बनाता है। विजय सिंह कहने का मतलब विद्यालय के मालिक। बात समझिए, डिग्री कॉलेज है और इतना लंबा खेल चल रहा है। इस कार्य में उनका सहयोग राजेश भी करता है। ये लोग छात्रों से कोर्स के अनुसार 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक की वसूली करते हैं। पिलखुआ थाने के प्रभारी पटनीश कुमार ने बताया कि एसटीएफ की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कितना भी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, लेकिन लूटने वाले तो लूट ही गए और इस भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं हमारे आप जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हम ऊंची उड़ान के लिए खुद को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। कई ऐसे और भी हैं, मैं खुलासा नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि और भी खुलासे हैं। प्रयागराज में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डिग्री को भी देखिए आप। इस पर शिकायत की गई है श्रीमान पुलिस महानिदेशक CRPF नई दिल्ली, फर्जी नौकरी करने के संबंध में। निवेदन है कि प्रार्थी समर बहादुर सिंह एड निवासी महिला गजरिया पोस्ट ख्यूली कला थाना व तहसील ब्लॉक कुराव प्रयागराज के अस्थायी निवासी है।
प्रार्थी के ग्राम सभा के बगल भगेसर ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में बाधी एक पुरवा है, उस पुरवा में मंगला प्रसाद पुत्र शिवराम सिंह के नाम का व्यक्ति फर्जी सीआरपीएफ विभाग में फर्जी नौकरी कर रहा है। पहले इन्होंने राजेश कुमार के नाम से इन्होंने 1994 में हाई स्कूल किया और 1996 में इंटर किया। सन 2000 में आर्मी विभाग में भर्ती हो गया। रुड़की शहर उत्तराखंड हरिद्वार में 8 महीने बीत जाने के बाद इनको वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने सन 2008-2010 के बीच अपना नाम मंगला प्रसाद रखकर दोबारा हाई स्कूल किया। सन 2011 में सीआरपीएफ विभाग की वैकेंसी आई तो इन्होंने मंगला प्रसाद के नाम पर फार्म डाला और इनकी नियुक्ति हो गई। अब ये समझिए कि ये फर्जी नियुक्ति है, अलग अलग नाम से एक ही व्यक्ति। अब इनका 13 तूफान पूरा डाटा है और इसको अगर आप जानते हैं तो आप देखिए कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है पूरे प्रदेश में। तो भ्रष्टाचार को रोकना बहुत कठिन है दोस्तों। माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं फोरेंसिक जांच होगी। अगर सख्ती से हुई तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लगभग 90% शिक्षकों को जेल जाना पड़ेगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2 परीक्षा 2 कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिवों को पत्र लिख करके ऐसे परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूची मांगी है जिनकी जांच उत्तर पुस्तिकाओं में अमूल्यांकित प्रश्न, अग्रसारण त्रुटि, योग त्रुटि आदि पाई गई है। अनुमोदन के लिए बोर्ड मुख्यालय भेजी गई संनिरीक्षित उत्तर पुस्तिकाओं में पूर्व में आवंटित अंकों में ओवर राइटिंग, स्याही में भिन्नता की स्थिति अथवा मूल्यांकित प्रश्नोत्तरों की आख्या अंकित करते हुए यदि अंकों में वृद्धि बताई जाती है तो ऐसे प्रकरणों पर मुख्यालय स्तर पर गठित टीम एवं विषय विशेषज्ञों से गहन जांच कराई जाएगी। सचिव ने साफ किया है कि जांच के बाद प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होने की स्थिति में उनकी फॉरेंसिक जांच की भी कराई जाएगी। टीम के सदस्य यह देखेंगे कि उत्तर पुस्तिकाओं में अंदर तथा बाहर अथवा अंकों के जोड़ में कोई विसंगति तो नहीं है, वह कोई प्रश्न अमूल्यांकित तो नहीं है। यदि किसी उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई जाती तो पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के बाद ही प्रकरण पर नो चेंज की श्रेणी में रखा जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के बाद उनमें दिए गए अंकों का मिलान गणक पंजिका, अंक पत्र, OMR अवार्ड से कराने के बाद कोई परिवर्तन न होने पर ही नो चेंज की सूचना भेजी जाएगी। बात समझिएगा आप लोग। ये मैं दावा कर रहा हूं कि अगर यूपी बोर्ड में जो मूल्यांकन हुआ है वो चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो, बोर्ड सचिव भगवती सिंह जी अगर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट एक बार फिर बदलेगा। एक भारी अनियमितता देखने को मिलेगी, एक बड़ी विसंगति देखने को मिलेगी। मूल्यांकन कार्यों में बहुत दोषपूर्ण है। जो बच्चे फेल होने की स्थिति में थे उन्हें पास किया गया है। तो ऐसे हालात में आप समझ जाइए कि तमाम शिक्षकों पर बड़ी लंबी गाज गिरने वाली है अगर इसमें सरकार लीपापोती नहीं की। फिलहाल मुझे यकीन है कि लीपापोती जरूर की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीजीटी परीक्षा को लेकर के आयोग का दावा है कि हम परीक्षा कराने के लिए एकदम आमादा हैं, एकदम तैयार हैं और हम परीक्षा करा लेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि पीजीटी के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। उनके पास 1 महीने का समय है। रात दिन एक कर दीजिए। आज 19 तारीख है और रात दिन एक कर देंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल जाएगी।
अन्यथा की स्थिति में सिर्फ अपना रोना रोएंगे। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दें। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। ये तमाम जो अनैतिकताएं हैं, तमाम जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसको उजागर करना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। इसलिए आपसे निवेदन है कि देश में चल क्या रहा है, प्रदेश में चल क्या रहा है, उस गतिविधि को जनहित में जारी करने के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जय हिंद।